अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी वीडियो का आगाज़ हो रहा है मिराल से। हाँ जी, लाइव कैप्चर्ड व्लॉग, यानी कि मेरी सिस्टर, आप सबको पता ही है कि मैं उनकी सिस्टर हूँ, अस्मा साकिब। तो आज जो है वो मैं स्पेशली उनसे मिलने के लिए गई थी अम्मी के घर पे। तो हम लोग सुबह सुबह ही चले गए थे और जाके उनको उठाया, वो लोग सो रहे थे। अर्ली मॉर्निंग चले गए थे हम लोग। तो जाके हम लोग मिराल से मिले, अपनी सिस्टर से मिले, अम्मी से मिले, सबसे। बहुत हैप्पी हूँ मैं आज के अम्मी के घर पे आई हुई हूँ, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कि मिराल से मिलने के लिए आई हूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं मेरे मिराल से खेलने के लिए। तो मिराल को जाके हमने जगा दिया, मिराल सो रही थी। और अभी जो है वो नाश्ते का टाइम है, क्योंकि हम लोग घर से अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। तो मिराल को जो है वो मेरी सिस्टर ने झूले में डाल दिया है, क्योंकि छोटी है अभी बहुत, उसकी रूटीन सेट नहीं है सोने की। तो वो बार बार जो है वह रोती है। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार अम्मी के हाथ के जो है वो गरम गरम पराठे आ गए हैं। मेरी मदर बहुत मज़े के पराठे बनाती हैं। मेरी जिन फ्रेंड्स ने मेरी अम्मी के हाथ के पराठे खाए हैं वो आज तक मिस करती हैं उन पराठों को, क्योंकि मैं पहले पंजाब में रहती थी और अब हम लोग सिंध शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है, जिसके अंदर बॉयल एग हैं, और ये रात की कढ़ाई है चिकन बनी हुई, और साथ में पराठे हैं, और साथ में जो है वो चाय है। और अचार मैंने शो नहीं किया, अचार बाद में आया था। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा था जो नाश्ता था, जो हम लोगों ने चट कर लिया मज़े मज़े से। और आज मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी, आप लोगों ने, बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे ज्वाइन किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अपना मतलब उन्होंने मुझे टाइम दिया, इतना लव, इतना सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो बहुत बहुत तहे दिल से जो है वो मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सब बहनों का, कि जिन्होंने मुझे अपना टाइम दिया, अपना प्रीशियस टाइम दिया, और जो है वो मुझे सपोर्ट किया। तो उनकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है यहाँ पे मिराल जो है वो रेडी होके आ गई है। आज जो है वो फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है। तो फिर मैंने जो है वो लाइव स्ट्रीम जल्दी ख़त्म कर दी थी, क्योंकि सब लोग जो थे वो जुम्मे की तैयारियां कर रहे थे। तो फिर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा आप लोगों से जो है वो अपनी सिस्टर की बात करवाऊंगी लाइव स्ट्रीम पे। लेकिन फिर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हम लोग जो है फिर वापस हम लोग शाम में जो है वो आ गए, और फिर टाइम ही नहीं मिला। और सिस्टर भी जो है वो मिराल में जो है वो बिज़ी थी, और इसको जो है वो मालिश वगैरह करवाने में, नोनी वोनी करवाने में। यहाँ पे मिराल जो है वो बिल्कुल फ़्रेश होके रेडी होके जो है वो कपड़े शपड़े पहन के आ गई है। बहुत ज़्यादा रो रही है ये, इसको शायद भूख लगी हुई है, और अब इसका सोने का टाइम भी हो रहा है। और अब इसको जो है ये देखें, इसके बेबी नेस्ट में जो इसका बिस्तर है बहुत प्यारा सा। लेकिन मिराल साहिबा इसमें लेट के भी खुश नहीं होती। वो चाहती हैं कि उन्हें जो है वो झूले झुलाते रहें, क्योंकि वो आदी हो गई हैं झूले लेने की। तो वो जो है वो इसके अंदर अभी थोड़ी देर के लिए हैप्पी थी, मुझे देख रही थी, अपनी खाला को, अपनी आनी को। तो अभी जो है वो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और फिर रोना शुरू कर दिया है मिराल ने। मतलब सारिम का और सिबल का बस नहीं चल रहा था कि मिराल को जो है वो गोद में ले लेना। तो सारिम तो बाकायदा कह रहा था कि बेबी को जो है वो मुझे दो, मैं उसे कैरी करूं। लेकिन इतने छोटे बच्चे, और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, कि जो इतनी छोटी सी बेबी को कैरी करें, तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए बच्चों को। बस उन्हें दिखा दिया था कि बस आप दूर दूर से देख के खेलो मिराल के साथ, लेकिन जो है वो हैंड कैरी नहीं करना, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को जो है वो नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि बच्चों को कैसे कैरी करना है। और यहाँ पर जो है वो मिराल की मामा मिराल को कर रही है स्वेडल, इसको जो है वो रैप कर रही हैं, ताकि बच्चा जो है वो इजी रहे। बच्चे को हल्का फुल्का रैप करना चाहिए, बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा जो है वो बिल्कुल पुरसकून हो जाता है सोने के लिए। तो मैं भी अपने बच्चों को जो है वो इसी तरह रैप करती थी। बल्कि मैंने तो जो है ये जो शीट्स होती हैं ये छोटी होती हैं, तो मैंने तो अपने लॉन का दुपट्टा था ना, उसको हाफ़ करके उसके दो पीस बना लिए थे, और उससे जो है वो मैं रैप करती थी। एक से सुबह में, एक से शाम में, और फिर डेली वॉश कर लेती थी उनको। तो गर्मियाँ थी, मेरे बच्चे जो है वो गर्मियों की पैदाइश हैं, तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी उन दिनों। तो ये था कि एसी वगैरह चलता था हम लोगों का,
तो मेरी सिस्टर तो जो है वो अवॉइड ही करती है, इतना एसी नहीं यूज़ करती है, नहीं चलाती। वैसे कम ही यूज़ करना चाहिए और डायरेक्ट बच्चे को एसी के नीचे नहीं डालना चाहिए। मतलब साइड पे आप उसको बिल्कुल फुल सूट पहना के उसे कवर करके अच्छे से, तो फिर उसको आप साइड पे रख सकते हो। और एसी ये कि नॉर्मल टेम्परेचर पे चले, कि बहुत ज़्यादा चिल रूम नहीं हो, क्योंकि सम टाइम रात में ऐसा होता है कि हम लोग मतलब गहरी नींद में सो सकते हैं और बच्चा जो है वो ये ना अपने ऊपर से कपड़ा हटा दे, ब्लैंकेट हटा दे, तो फिर से ठंड लगने का ख़तरा होता है। तो आप सारी प्रिकॉशंस के साथ जो है वो एसी यूज़ कर सकते हो। एसी का कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे जहन में वहम बैठा हुआ है कि पता नहीं छिले वाली औरत जो है वो एसी में सोएगी या बच्चे एसी में सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, उनका सीना ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई मिथ नहीं है। अगर ऐसा हो तो सारे हॉस्पिटल्स के एसी बंद कर दिए जाएं। तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी जो है वो 31 मई को पैदा हुई थी और आपको पता है कि मई में किस कदर गर्मी होती है। तो मेरा एसी तो फुल चलता था चिले में ना। और फिर मेरा बेटा जो है वो मार्च में पैदा हुआ था, तो मार्च में भी जब ये पैदा हुआ था तब तो मौसम अच्छा था, लेकिन उसके 1 वीक के बाद ये ऐसी शदीद गर्मी आई थी कि हम लोगों को मजबूरन एसी ऑन करना पड़ गया था। क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो कंफर्टेबल फील ही, मतलब रूम टेम्परेचर सेट हो तो वो करते हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वो नहीं सोते, वो मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। आप देखेंगे कि रूम का टेम्परेचर अगर सेट होगा तो बच्चा बिल्कुल पुरसकून होके जो है वो सोएगा, नींद लेगा। अगर गर्मी होगी, और अब आजकल तो मतलब रिक्वायरमेंट हो गई है कि गर्मी इस कदर होती है, और इस कदर मतलब अजीब सी गर्मी होती है चुभने वाली, कि बड़े तो बड़े क्या, बच्चे सभी मुतासिर होते हैं। तो एसी मेरे ख़्याल में तो चला लेना चाहिए, लेकिन ये है कि कम, ज़्यादा नहीं। आप 22 पे चला लें आप, और ज़्यादा नहीं तो आप 26 पे चला लें। मतलब आपका टेम्परेचर रूम का जो है मेंटेन हो जाए तो फिर आप बंद भी कर सकते हैं। और अब हो गया हमारा लंच टाइम, और लंच जो है वो बहुत ही लजीज था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी मदर बहुत लश पश सी कुकिंग करती हैं। उन्होंने चिकन पुलाव बनाया था बच्चों के लिए, और साथ में जो है ये कबाब आप इन्हें कह लें, या कटलेट्स कह लें, या कबाब ही कह सकते हैं आप इन्हें, लेकिन इसके अंदर उन्होंने मूंग की जो पीली दाल होती है ना वो इस्तेमाल की थी। चिकन और मूंग की दाल के जो है ये कबाब हैं, और बहुत ही मज़ेदार से, मतलब ये कबाब हैं। चने की दाल इसलिए यूज़ नहीं की कि मेरी सिस्टर जो है वो छिले में है, तो फिर जाहिर सी बात है जब घर में फ्राई हो तो फिर दिल तो चाहता है तो वो खा ना लें। तो फिर उनके लिए स्पेशली अम्मी ने इसके अंदर मूंग की दाल डाली। और मेरी मदर वैसे भी कबाब में जो है ना वो चने की दाल की बजाय मूंग की दाल इस्तेमाल करती हैं। तो बहुत मतलब उम्दा जैसे कबाब आप कहते हैं ना, कि क्या टेस्ट था। ओ हो, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे। आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि लोग आलू या फिर चने की दाल इस्तेमाल करते हैं। नहीं जनाब, मूंग की दाल भी इस्तेमाल होती है। आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बल्कि मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी जल्द ही। मैं बना के मैं जो है वो अपने चैनल पे शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मिराल का जो है वो सोने का टाइम हो गया, नैप टाइम है, वो सोने लगी है। तो बड़ा इन्जॉय किया आज हमने मिराल के साथ, मिराल की मामा के साथ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा व्लॉग था। आते जाते की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी रास्ते की, कि मैं सारी बनाती। बाकी मुझे अब इजाज़त दें, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।